28 नवंबर को हेमंत सोरेन लेंगे 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ। आपको बता दें राजधानी के मोरहाबादी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राहुल गांधी, लालू यादव और ममता बनर्जी समेत आपको बता दें राष्ट्रीय नेता जो है इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों को भी भेजा गया है निमंत्रण। हेमंत के साथ कांग्रेस के आरजेडी से एक मंत्री ले सकते हैं शपथ। तो शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में आपको बता दें ये शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में आयोजित की गई है, जहां पर तमाम जो इंडी गठबंधन के जो घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे और इस दौरान कई विधायक जो है मंत्री पद का शपथ भी ले सकते हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे साथ फोन लाइन पर एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जीत हासिल की, भव्य जीत हासिल की और अब जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे भी भव्य बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसे में ये भी बातें सामने आ रही है कि आरजेडी से एक मंत्री ले सकते हैं शपथ, वहीं जेएमएम के 6 और कांग्रेस के 4 मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है निकेत कि जब जब हम सरकार बनाने की कोशिश में देखते हैं सारी चीजों को, तब फॉर्मूला तय होता है। और गठबंधन ने इस बार बड़ी ही बखूबी सारी चीजों को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। सभी की भागीदारी जिस तरीके से अभी से ही सुनिश्चित होती नजर आ रही है, उससे साफ तौर पर लगता है कि कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती के रूप में सारी चीजों को लिया जाएगा। राज्य की मुद्दों को लेकर के, बातचीत को लेकर के हेमंत सोरेन ने बड़ी ही सजगता के साथ सारी चीजों को आगे रखने की कोशिश की है। बड़े नेताओं की बातचीत की जाए तो शपथ ग्रहण समारोह को कहीं न कहीं ऐतिहासिक बनाने की भी तैयारी है। और खास करके कहा जा सकता है कि इस दौरान उन लोगों को एक बार एक ही मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी जो पूरे देश में कहीं न कहीं एनडीए के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं। तो ऐसे मौके पे कहा जा सकता है कि झारखंड की जो भूमिका एक बार फिर नए सिरे से देखने को मिल सकती है, जो पिछले 1-2 साल पहले देखने को मिल पा रही थी कि राज्य के साथ साथ देश में किस तरीके से एनडीए के विरोध में तमाम दल एकजुट होते नजर आएंगे। तो एक बड़ा मौका माना जा रहा है इस बार के शपथ ग्रहण समारोह को कि कहीं इस मौके में जो लोग जुटेंगे वे अपनी स्ट्रेटेजी तय करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो चुनौतियां होंगी उसको कैसे लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसे हेमंत सोरेन ने बखूबी समझा है, जाना है, और जब मजबूत स्थिति उनकी है तो ऐसे मौके का फायदा पूरा उठाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक झारखंड के लिए बड़ा सुखद पहलू कही जा सकती है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के भविष्य का भी चिंता की जाएगी और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, बात तो की जाएगी। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और लेकिन माले ने अभी तक मंत्री पद के लिए कोई दावा पेश नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि माले ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, 2 सीटें उन्होंने निकाली है। अगर हम बात करें सिंदरी की या फिर निरसा की तो दोनों सीटें जो है माले ने निकाली है, लेकिन फिलहाल अभी तक उन्होंने किसी मंत्री पद के लिए दावा नहीं किया है। देखिए, खास करके माले की जो पकड़ होती है, पहुंच होती है और साथ साथ उनकी जो एक अपनी स्ट्रेटेजी है कि वो खुलकर सारी चीजों को सत्ता में सीधे आकर बातचीत कम करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से गठबंधन के साथ शामिल हैं तो हेमंत सोरेन इसका पूरा ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं उनको भी भूमिका सामने रखी जाएगी, उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की जाएगी। और अभी की बातचीत की जाए तो मुझे लगता है कि सभी जो गठबंधन दल में शामिल हैं उनका एक फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है कि कितनी सीटों पर जीत हुई है उनकी, उसके आधार पे सारी चीजों को तय किया जाता है, उसके एक फॉर्मूले के तहत बातचीत की जाती है। और साथ साथ ये भी माना जाता है कि सारे गठबंधन दल के नेताओं को उसमें समाहित किया जाए, शामिल किया जाए। तो मुझे लगता है कि माले ने अपनी तरफ से तो कोई दावा नहीं किया है मंत्री बनने को लेकर के, लेकिन हेमंत सोरेन चूंकि मुखिया होंगे और उनकी जो जिम्मेदारी होगी तो एक आध पद तो मिल ही सकता है, एक मंत्री पद मिलना की संभावना बताई जा रही है। बाकी जो बात की जा रही है उसमें जीते हुए आंकड़ों के आधार पे फॉर्मूले, अगर आप जीत के आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो इस बार आरजेडी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां पहले 1 थे अब वो 4 है, तो क्या मंत्री पद बढ़ सकता है आरजेडी के खेमे में?
देखिए, निश्चित तौर पे बढ़ सकता है। आप देख सकेंगे कि 4 जगहों पे अगर आरजेडी रहेगा तो लालू प्रसाद यादव भी कहीं न कहीं इस बारे में सोचेंगे, तेजस्वी यादव को भी आने की सूचना है तो वो भी कहीं न कहीं इस बारे में बातचीत होगी। तो अभी फिलहाल देखा जाएगा कि आखिर कौन-कौन सी सीटों पे जो जीत हासिल हुई है उसका भविष्य में क्या आकलन हो सकता है। राज्य की परिस्थितियों की हम बार-बार जब चर्चा करते हैं मंत्री पद के बंटवारे को लेकर के, तो ये भी परिस्थितियां आती हैं कि जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है, सामाजिक समीकरण को भी देखा जाता है, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां देखी जाती हैं। करीब करीब 5-6 जोन में बांटकर देखा जाता है पूरे राज्य को, और अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से उनकी भागीदारी हो सकती है इस पर भी गौर किया जा सकता है। ये सारी चीजें विवेचना के दौरान आएंगी, बातचीत के दौरान आएंगी, तब पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री होने के नाते हेमंत सोरेन तमाम पहलुओं को कितना गौर कर पाते हैं। सिर्फ मंत्री पद में ज्यादा से ज्यादा जगहों पे बनने की कोशिश शायद नहीं की जाएगी इस बार। मुझे जो लगता है सभी की भागीदारी तय की जाएगी और बड़े नेता खास करके गठबंधन के वो तय करेंगे कि किस तरह से आगे का फॉर्मूला तय होगा, कैसे राज्य को आगे बढ़ाया। गठबंधन में तमाम दल जो शामिल हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं। तो सारी चीजें नए सिरे से सोची जा रही हैं, नए सिरे से झारखंड को देखा जा रहा है, और मुझे लगता है कि अब समय आते ही पता चल पाएगा। पहले जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा उसमें मुख्यमंत्री लेंगे, उनके साथ कुछ मंत्री पद पे शपथ ग्रहण हो सकता है, और इसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसके बाद तय हो पाएगा कि किस तरीके के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। जी बिल्कुल। एक सवाल और भी उठता है, जिस तरीके से हमने देखा कि इस बार के चुनाव में जो सिटिंग विधायक है उन्होंने अपनी सीट जो है गंवा दी। अगर हम इंडी गठबंधन की बात कर ले तो 4 मंत्री जो है उन्होंने अपनी सीट गंवा दी, 25 जो विधायक थे उन्होंने सीट अपनी गंवा दी, और 4 में से अगर हम मंत्रियों की बात करें तो 3 जिस तरीके से हम कांग्रेस की बात करते हैं बन्ना गुप्ता शामिल थे, वहीं इरफान अंसारी को जिस तरीके से आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद मंत्री पद सौंपा गया था, तो क्या इरफान अंसारी का मंत्री पद जो है वो बरकरार रहेगा? क्योंकि अब चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो उनके सिटिंग जो मंत्री थे वो जो है हार चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकुड़ की, अगर तो आलमगीर आलम की पत्नी जो है वो भी इस बार जो है चुनाव में प्रचंड उन्होंने जीत हासिल की है, तो क्या लगता है कि उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है? देखिए, राज्य के बेहतरी के लिए बातचीत की जा रही है फिलहाल अनिकेत, और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर गौर किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा, जातिगत समीकरण की बातचीत की जाएगी, अल्पसंख्यकों की भूमिका पे बातचीत की जाएगी, आदिवासियों की भूमिका पे बातचीत की जाएगी, साथ साथ भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी देखी जाएंगी। जिस जोन की मैं बातचीत कर रहा हूँ उस जोन में जो लोग जीतकर, खास करके आप जिस इलाके की चर्चा कर रहे हैं लगभग संथाल परगना का इलाका ज्यादा माना जाता है, तो ऐसे मौके पे संथाल परगना में किसके सामने आने के बाद, किसे मंत्री पद देने के बाद से पूरे संथाल परगना को एक बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा। ऐसे तो पूरे राज्य में उनकी भूमिका होती है, लेकिन जिस इलाके से वे आते हैं उनको किस तरीके से वहां तवज्जो दी जाए जिससे उस इलाके में सारी बारीकियों को समझा जा सके। तो ऐसे मौके पे हेमंत सोरेन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई विवाद भी खड़ा नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मजबूती के साथ उनकी पार्टी ने ही बड़ी जीत हासिल की है, उनके पास भी काफी संख्या में विधायक हैं, और उनकी जो सहयोगी दल है उनकी भूमिका भी इस बार काफी अहम मानी जा रही है। और राज्य को नए सिरे से, जैसा कि मैंने पहले कहा कि राज्य के 24 साल के गठन के बाद से ऐसी परिस्थिति आई है जब एक बेहतर स्थिति बनती नजर आ रही है, एक मजबूत सरकार बन रही है, तो मौका उनके पास है कि राज्य के हित में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर तेजी से काम किया जा सके। जो परिस्थितियां पूरे राज्य को 24 साल में झेलनी पड़ी हैं लोगों को, उससे निजात दिलाने की कोशिश की जाए, और जो आवाज लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ भी आवाजें उठती हैं कि विकास को लेकर केंद्र सरकार कैसे सपोर्ट कर पाएगी, इसको लेकर भी आवाज बुलंद करनी है। तो ऐसे मौके पे मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन पूरी रणनीति के साथ काम करने की कोशिश करेंगे और सबकी भागीदारी, सबका साथ से लेकर चलने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए और सारे समीकरणों पर गौर करने के बाद से इस दिशा में बातचीत की जा सकेगी। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन जो है 14वें सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनका 4थी बार सीएम पद का शपथ होगा, जिसको लेकर के समारोह के लिए तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है। और इसमें इंडी गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं, घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं, वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।